ये बात ये गवाही देती है कि हम मजलिस के चाहने वाले, हम MIM के चाहने वाले हर समय एक थे, आज भी एक है, इंशाअल्लाह कल भी हम लोग एक रहेंगे। मेरे भाइयों, आने वाले 11 तारीख को जो इलेक्शन है, मतदान है, हम लोग इस 11 तारीख को अपना एक एक वोट पतंग छाप पर दे करके भाई सरवर आलम साहब को हम लोगों को विजय बनाना है। हम लोग इस बात को कतई न भूलें कि आज हमारे बीच में जो ये लोग आए हैं, जो हमारे टिकट की चोरी करके जो आज आए हैं, मैं देख रहा था कि कल हमारे मास्टर साहब जो है मंच से जो है बहुत सारी बातें बोला। वो बोल रहे थे कि मैं आज तक जो भी किया हूं यहाँ के लोगों के लिए किया हूं। वो कह रहे थे कि कोरोना काल के पीरियड में, कोरोना काल के समय मैं आप लोगों तक जो है रहने का, सोने का व्यवस्था किया था। मैं वादे के साथ कहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप बताइए कि आप अपने निजी मद से, अपने निजी फंड से किस आदमी को क्या मदद किया था। अगर कोरोना के समय में अगर कोई मदद किया था बेहतर से, अगर किसी ने अपने जेब से अगर कोई खर्च करके अगर कोई किया था, तो आपका विधायक, आपका हाजी साहब अलहाज इजहार रश्मी साहब, उनके साहिबजादे ने किया था। उन्होंने तो जिस समय कोरोना काल का टाइम चल रहा था, उस समय भी वो अपने उस सामान को जिसको खरीदवा गया था ब्लॉक के जरिए से, उसमें भी जो उनको जो है पीसी और दलाली चाहिए था। अगर आपको यकीन ना हो तो पूछ लीजिएगा किसी भी दुकानदार से, पूछ लीजिएगा किसी दवाई दुकानदार से कि जहां से भी सैनिटाइजर उठवाया था, ब्लॉक में जो है उसका एक हुकूमत चलती थी और वो बोलता था वहां पे जाकर के कि सैनिटाइजर फल्ला के दुकान से उठना चाहिए, मास्क फल्ला के दुकान से उठना चाहिए, बिस्तरा जो है फल्ला के टेंट से लेना चाहिए। ये करके उसने जो है उस कोरोना काल में, उस महामारी में भी हमारे इलाके के लोगों को जो है लूटने का काम किया, हमारे ब्लॉक और थाना से जो है दलाली लेने का काम किया था। मेरे दोस्तों, आज वो रो रो करके कहता है कि आज मैं जो हूं आप लोगों के बीच में, मैं अपने बच्चों को छोड़ करके आया हूं। वो रो करके कल कह रहे थे कि मैं अपने पूरी जिंदगी जो है अपने बच्चों को छोड़ करके आप लोगों का खिदमत किया। मैं कहना चाहता हूं उनसे कि आप अभी रो रहे हैं, यही कुछ दिन पहले मेरे भाइयों देखिए, अल्लाह के घर में देर है, क्या है, अंधेर नहीं है। यही कुछ दिन पहले वो हमारे कोचा धामन के हमारे जितने कार्यकर्ता थे, हमारे जितने नौजवान साथी मेरे साथ थे, हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के हर एक घर से जो है एक एक व्यक्ति को जो है रुलवाने का काम किया था। याद है ना? याद होना चाहिए आप लोगों को। जब हमारी टिकट कटी, जब हमारा टिकट को उसने जो है छल से लिया, जब हमारे यहाँ के टिकट को उसने जो है धोखा से लिया, तो यकीनन मान के चलिए उसके बाद मैं नॉमिनेशन किया था। उसके बाद मैं जो है निर्दलीय से नॉमिनेशन किया था। जब मेरी आंख भर आई थी तो उनके लोग कहते थे कि अभी से रोना स्टार्ट किया है। मेरे भाई, आज तुम्हें क्या हो गया है? कल मुझ पर टिप्पणियां करते थे कि रोते हो, आज अल्लाह ताला तुमको वो दिन दिखाया है, आज तुम पर जो है भरी मजलिस में रोने के लिए मजबूर हो गए हो। तुमने जितने को रुलाया है, तुमने जितने माँ बहनों को रुलाया है, तुमने जितने भाई को लड़ा करके रुलाया है, तुमने जितनों के ऊपर केस करवा करके रुलाया है, तुमने जितनों को जो है रोड के ऊपर जो है खड़ा किया है, जितने के बच्चों को, हमारे इलाके के जितने भी बड़े बड़े घर, छोटे छोटे घर है, उस घर के बच्चों को जो है गलत आदत पकड़वा करके जो है उसके माँ बापों को रुलाया है। यकीनन अब आपकी तो रोने की ही बारी है, यकीनन अब आपका रोने का ही बारी है। मैं ज्यादा कुछ आज नहीं कहूंगा। यहाँ के बाद चूंकि आपको हमारे नेता सैयद इम्तियाज जलील साहब को भी सुनना है, और भी लोग हैं आपको उनको भी सुनना है।
फिर इंशाअल्लाह हमारी बात होगी किसी दिन, चूंकि मैं जगह जगह जाते रहता हूं और आप लोगों से जो है बात करता रहता हूं। लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना, इस बार जो है कोई भी गलती नहीं हो। ये लोग बार बार कहेंगे कि सरकार बन रही है, सरकार बन रही है, ये लोग किसी का नहीं है। हमारे लिए अगर कोई है, हमारे लिए अगर कोई सोचता है तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ही है। कभी नहीं हो सकता है, मुसलमानों के लिए कोई नहीं सोच सकता है, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, कोई भी नहीं सोच सकता है। हम लोग सिर्फ इस्तेमाल का चीज बन गए हैं, हमें सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है। जिस समय हमारी जरूरत होती है हमें इस्तेमाल किया जाता है, जब उसकी जरूरतें खत्म होती है तो हमें निकाल करके फेंक दिया जाता है। इसीलिए कहीं पर भी आज के बाद हम लोगों को कुछ नहीं सोचना है। मरना है तो इसी MIM में मरना है, मरना है तो इसी मजलिस में मरना है, जीना है तो इसी मजलिस में जीना है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आप